नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं नोएडा की उस दिल दहला देने वाली घटना की जहां एक युवा इंजीनियर की जान सिर्फ इसीलिए चली गई क्योंकि सिस्टम ने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं। यह कहानी है युवराज मेहता की, एक 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जो गुरुग्राम से घर लौटते वक्त एक निर्माणाधीन साइट के पानी भरे गड्ढे में अपनी कार समेत डूब गया। यह कोई साधारण हादसा नहीं है, बल्कि वो चीख है जो शहर की सड़कों पर फैली हुई लापरवाही की गूंज पैदा कर रही है। 16 जनवरी 2026 की रात नोएडा के सेक्टर 150 में घना कोहरा छाया हुआ था। युवराज मेहता रात करीब 10 बजे घर लौट रहे थे। उनकी एसयूवी कार अचानक फिसल गई और सड़क किनारे बने एक निर्माणाधीन मॉल के बेसमेंट में गिर गई। वो बेसमेंट नहीं बल्कि मौत का एक खुला कुआं था। सालों से पानी भरा हुआ, कोई बैरिकेडिंग नहीं, कोई चेतावनी का बोर्ड नहीं, कोई रिफ्लेक्टर्स नहीं। कार दीवार तोड़ते हुए सीधे उस गड्ढे में जा गिरी जहां पानी इतना गहरा था कि वाहन पूरी तरह डूब गया। युवराज ने बाहर निकलने की कोशिश की लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। रविवार सुबह उनका शव बरामद हुआ लेकिन कार को निकालने में 4 दिन लग गए। मंगलवार दोपहर को बड़ी क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला गया। कार का सनरूफ खुला हुआ था, बोनट मुड़ा हुआ था, कार का अगला हिस्सा धंसा हुआ था। यह दृश्य बताता है कि हादसा कितना भयानक था और यह सिर्फ कोहरे की वजह से ही नहीं हुआ था। अब सवाल ये उठता है कि क्या यह वाकई में सिर्फ एक हादसा था या यह सालों की लापरवाही का नतीजा था। आप खुद सोचिए, नोएडा में जहां हाईटेक इमारतें बन रही हैं वहां एक निर्माणाधीन साइट पर इतना बड़ा गड्ढा खुला छोड़ दिया गया। कोई सुरक्षा नहीं, कोई चेतावनी नहीं। क्या 2026 में भी ऐसे मौत के कुओं को निर्माणाधीन कहकर छोड़ देना सही होगा? यह लापरवाही नहीं बल्कि एक तरह का अपराध है। पुलिस की जांच में भी यही सामने आया कि निर्माण कार्य में नियमों की अनदेखी हुई थी, सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया। अगर बैरिकेडिंग होती, अगर रिफ्लेक्टर्स लगे होते, अगर चेतावनी बोर्ड होते तो शायद युवराज आज हमारे बीच जीवित होते। लेकिन सिस्टम ने 15 सालों तक अपनी आंखें बंद रखी। हां, 15 साल, क्योंकि स्थानीय लोगों का कहना है कि वो गड्ढा सालों से वहां पर था। खैर, अब हादसे के बाद 16 चमचमाती लोहे की बैरिकेडिंग लगाई गई हैं, लेकिन सवाल वही है, अगर ये पहले लग जाती तो युवराज की जान जाती ही नहीं। क्यों सिस्टम को जगाने के लिए हमेशा एक लाश की जरूरत पड़ती है? यह सवाल न सिर्फ नोएडा अथॉरिटी पर उठता है बल्कि पूरे प्रशासनिक तंत्र पर उठता है। अब परिवार की उस पीड़ा पर नजर डालते हैं। युवराज के पिता राजकुमार मेहता का गुस्सा फूट पड़ा है। उन्होंने प्रशासन और रेस्क्यू टीमों पर बड़ी लापरवाही का आरोप लगाया। रोते हुए उन्होंने बताया कि घटनास्थल पर प्रशासन और बचाव दल करीब 2 से ढाई घंटे तक सिर्फ औपचारिकताएं निभाते रहे। अगर समय पर उनके बेटे को बाहर निकाल लिया जाता तो आज वो जीवित होता। परिजनों का कहना है कि नाले और बेसमेंट के पास पर्याप्त सुरक्षा घेरा नहीं था, यही मौत का असली कारण बना। राजकुमार मेहता ने 2 रियल एस्टेट डेवलपर्स एमजेड विजटाउन प्लानर्स और लोटस ग्रीन्स पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। उनका दर्द समझा जा सकता है। एक होनहार बेटा जो परिवार का सहारा था सिर्फ इसीलिए चला गया क्योंकि किसी ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। यह सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है बल्कि हर उस शख्स की कहानी है जो शहर की सड़कों पर चलता है और सोचता है कि वो सुरक्षित है। लेकिन सोचिए, क्या आप वाकई में सुरक्षित होते हैं? अब बात करते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन की। प्रत्यक्षदर्शी मोनिंदर का आरोप है कि फायर ब्रिगेड मौके पर ही थी, सीडी भी थी, सेफ्टी जैकेट भी थी, लेकिन अधिकारी किनारे पर बैठे रहे। एक आम नागरिक को कड़कड़ाती ठंड में पानी में कूदना पड़ा, अपनी जान को जोखिम में डालकर। सवाल यहां भी उठता है, अगर प्रशिक्षित टीम वहां नहीं उतरी तो वो वर्दी किस काम की? युवराज मदद मांग रहा था, चीख रहा था, लेकिन रेस्क्यू टीम क्या कर रही थी? क्या वो प्रोटोकॉल का इंतजार कर रही थी या फिर लापरवाही का शिकार थी? और हैरानी की बात यह है कि 15 दिन पहले इसी गड्ढे में एक ट्रक भी गिर चुका था। ड्राइवर की जान भी इसी मोनिंदर ने बचाई थी। उल्टा अब अधिकारियों ने मोनिंदर पर ही कई आरोप लगा दिए हैं। मतलब जो बचाएगा वही फंसेगा। यह सिस्टम की क्या मानसिकता है? क्या बहादुरी की सजा दी जा रही है? ये सवाल न सिर्फ रेस्क्यू टीमों पर उठते हैं बल्कि पूरे प्रशासन पर उठते हैं जो शिकायतों को दबाने में माहिर लगता है। नोएडा अथॉरिटी की जिम्मेदारी पर भी एक बड़ा सवाल है। यह गड्ढा किसका था? मॉल बनाने वाली कंपनी का, अथॉरिटी का, या किसी का भी नहीं? अगर 2 हफ्ते पहले ट्रक गिरा था तो चेतावनी क्यों नहीं लगाई गई? क्या प्रशासन किसी के मरने का ही इंतजार कर रहा था? पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, लेकिन एक होनहार इंजीनियर की मौत ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। कार्रवाई की बात करें तो नोएडा के नॉलेज पार्क थाना पुलिस ने बिल्डर अभय कुमार को गिरफ्तार कर लिया है जो विजटाउन प्लानर्स से जुड़े हुए हैं।
उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां पुलिस ने कस्टडी मांगी, लेकिन फिलहाल वो न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उसकी जमानत याचिका पर सुनवाई होनी बाकी है। दूसरी कंपनी लोटस ग्रीन्स पर भी आरोप हैं, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और सबसे बड़ी कार्रवाई के तौर पर नोएडा अथॉरिटी के सीईओ एम लोकेश को उनके पद से हटा दिया गया है। मामले की तफ्तीश के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया है। सरकार ने मृतक के पिता को आश्वासन दिया है कि न्याय जरूर मिलेगा, लेकिन परिवार अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलना चाहता है। इस घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या युवराज की मौत टाली जा सकती थी? जवाब साफ है, हां। अगर रिफ्लेक्टर होता, अगर बोर्ड लगाया गया होता, अगर बैरिकेडिंग होती, अगर रेस्क्यू तुरंत उतरता, तो आज एक परिवार उजड़ा नहीं होता। यह मौत एक युवक की नहीं बल्कि सिस्टम की विफलता की कहानी है। ये लापरवाही नहीं, गैर जिम्मेदारी है, बल्कि संस्थागत अपराध है। और जब तक इस मौत के लिए जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक नोएडा ही नहीं बल्कि पूरा देश खतरे में है, क्योंकि यहां सड़कें नहीं, इसी तरह से मौत खुली पड़ी है। अब बात नोएडा के डीएम की भी करनी जरूरी है कि उन पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। क्या डीएम की भूमिका यहां नहीं थी? डीएम जिला प्रशासन के प्रमुख होते हैं और निर्माण साइटों की सुरक्षा की निगरानी उनकी जिम्मेदारी के दायरे में ही आती है। अगर अथॉरिटी के सीईओ को हटाया गया तो डीएम पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्यों वो घटनास्थल पर समय से नहीं पहुंची? जिम्मेदार पदों की बात करें तो सबसे ऊपर नोएडा अथॉरिटी के सीईओ आते हैं, जिन्हें अब हटाया जा चुका है। फिर बिल्डर्स, अभय कुमार जैसे लोग जो निर्माण में सुरक्षा को नजरअंदाज करते हैं, पुलिस थाना इंचार्ज जो शिकायतों पर समय से एक्शन नहीं लेते, और रेस्क्यू टीमों के हेड जो मौके पर काम करने में देरी करते हैं। यहां तक कि लोकल कॉरपोरेटर्स और एमएलए की भी जिम्मेदारी तो बनती ही है, क्योंकि वो इलाके की समस्याओं को सदन में उठाते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि समस्या सिर्फ भ्रष्टाचार की नहीं बल्कि समाज में फैली लालच की लत है, जो शासन की जवाबदेही को पूरी तरह निकल गई। यह खबर एक घटना की नहीं है बल्कि एक पूरा का पूरा पैटर्न है। नोएडा जैसे शहर में निर्माणाधीन साइट्स हर जगह हैं, लेकिन सुरक्षा नाम मात्र की है। स्थानीय लोग बताते हैं कि नोएडा में ऐसे कई गड्ढे हैं जहां पानी भरा रहता है। ट्रक गिरने की घटना 2 हफ्ते पहले हुई थी, लेकिन कोई सबक उससे नहीं लिया गया। क्यों? क्योंकि सिस्टम में जवाबदेही का अभाव है। अगर एसआईटी जांच कर रही है तो क्या वो इन सवालों के जवाब भी देगी? क्या बिल्डर्स पर सख्त कार्रवाई होगी? क्या अथॉरिटी के अन्य अधिकारियों पर गाज गिरेगी? और डीएम पर एक्शन अभी तक क्यों नहीं लिया गया? क्या इसलिए कि ऊपरी स्तर का उन्हें संरक्षण है? आप तो समझ ही रहे हैं हम किस संरक्षण की बात कर रहे हैं। खैर, ये सवाल हर नागरिक को सोचने पर मजबूर करते हैं। एसआईटी का गठन एक अच्छा कदम है, लेकिन क्या यह काफी है? नहीं। हमें सिस्टम में बदलाव चाहिए, जहां लापरवाही करने वाले को कड़ी से कड़ी सजा मिले, न कि सिर्फ हटाया जाए। युवराज की मौत ने पूरे देश में सनसनी फैला दी है। स्थानीय लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं, मांग कर रहे हैं कि ऐसे सभी गड्ढों को बंद किया जाए। सोशल मीडिया पर यह मामला ट्रेंड कर रहा है। दोस्तों, युवराज जैसे हजारों युवा लोग सड़कों पर चलते हैं। अगर सिस्टम नहीं जागा तो ऐसी घटनाएं रुकेंगी नहीं। आपको भी आवाज उठानी होगी, सवाल पूछने होंगे, क्योंकि सवाल ही बदलाव लेकर आते हैं।